बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। स्थानीय विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार 15 साल के कामकाज के आधार पर फिर से जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है विकास के लिए चुनाव होगा, तरक्की के लिए होगा, अमन के लिए होगा, शांति के लिए होगा, भाईचारा के लिए होगा, प्रेम के लिए होगा और 200 सीट से ज्यादा एनडीए इस बार जीतेगा। नालंदा की जनता सालों से विकास का इंतजार कर रही है, तो मंत्री श्रवण कुमार के खिलाफ ताल ठोक रहे लोकतांत्रिक विकास पार्टी के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार लंबे चौड़े दावे करते दिख रहे हैं। बेरोजगारों को कैसे बेरोजगारी दूर करेंगे, इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा और इस बार परिवर्तन का हवा बह चुका है, इसलिए हम लोग इस बार यहाँ नालंदा विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग परिवर्तन के मूड में हैं। चुनावी मौसम में नालंदा की गलियों में नेताजी का दौरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो देखना है नालंदा की जनता का मूड किस तरफ करवट लेता है। परसा विधानसभा क्षेत्र यानी लालू का समधियाना। परसा इलाके में अगर आप आएंगे तो दूर से ही आपको रेल पहिया की फैक्ट्री नजर आ जाएगी। रेल मंत्री रहते लालू ने न सिर्फ परसा को बल्कि सारण जिले को बड़ा उपहार दिया था। इसी को मुद्दा बनाकर चंद्रिका राय आरजेडी की टिकट पर 2 बार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़े। अब की बार चंद्रिका राय का मैदान तो वही है, लेकिन खेमा बदल चुका है। लालू के समधी चंद्रिका राय इस बार जेडीयू की टिकट पर दंगल में है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चंद्रिका राय और लालू परिवार के बीच की खटास। परसा की लड़ाई बिल्कुल पर्सनल हो चुकी है। अब जरा हफ्ते पहले नीतीश की सभा की ये तस्वीर देखिए, जहां मंच पर लालू की बहू ऐश्वर्या नीतीश का पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं और मंच से बता रही हैं कि ये लड़ाई मान और सम्मान की है। मॉनसून में पूर्णिया की ये सड़कें महीनों तक पानी में डूबी रही थीं। अब जब पानी निकल गया है तो इन जर्जर सड़कों की असलियत सामने आ गई। चुनावी मौसम में इन्हीं सड़कों और गलियों में घूम घूम कर नेताजी पूर्णिया की सूरत बदलने का दावा कर रहे हैं। पूर्णिया में जल जमाव मुक्त हम पूर्णिया बनावेंगे, मेरा संकल्प है, और जाम मुक्त पूर्णिया बनावेंगे और एग्रीकल्चर बेस यहाँ इंडस्ट्रीज लगावेंगे। हर साल बारिश में पूर्णिया का दुख उभर कर सामने आ जाता है, तो नेताजी न सिर्फ पूर्णिया की तस्वीर बदलने बल्कि सीमांचल के शहर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के नाम पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। पूर्णिया का नगर निगम का नाला हो सही तरीके से, हमारा बस स्टैंड नरकीय स्थिति में है, मार्केटिंग यार्ड नरकीय स्थिति में है, ये सबको दुरुस्त करेंगे। पूर्णिया के दंगल में पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस की ओर से 2 पुराने प्रतिद्वंदी 2-2 हाथ कर रहे हैं। देखना है पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद किसके साथ है। मधेपुरा से इस जर्जर सड़क पर हिचकोले खाते हुए आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आलमनगर की चौहद्दी नजर आएगी, जहां भविष्य से बेफिक्र ये नौनिहाल खेत की गीली मिट्टी में सड़े हुए नजर आएंगे। यही आलमनगर की असली तस्वीर है। तो आलमनगर का लगातार 6 टर्म से प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्री नरेंद्र नारायण यादव इस बार 7वीं पारी के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, इनका समर्थन, इनका विश्वास, इनका प्रेम हमको पुनः मिलेगा और जो बचे हुए विकास के कार्य हैं उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो जेडीयू के धुरंधर खिलाड़ी के खिलाफ आरजेडी ने युवा इंजीनियर नवीन निषाद को आलमनगर के दंगल में उतार दिया है। विकास की खोखली दावा है, सिर्फ कागज पर चलता है, और विकास की यहाँ अगर आप बात करेंगे सच मायने में विकास यहाँ कोसों दूर है। आलमनगर के मैदान में पुरानी बनाम नई पीढ़ी के बीच दंगल साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना है कि जनता का आशीर्वाद आखिर किसके साथ है। मधेपुरा में तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है, तो गांव से लेकर शहर तक की तमाम गलियों में दिन ही नहीं रात में भी नेताओं की चहलकदमी बढ़ गई है। ये हैं बिहारीगंज के जेएपी उम्मीदवार प्रभाष कुमार, जो रात के अंधेरे में भी बिहारीगंज के एक एक घर में दस्तक दे रहे हैं।
हम लोग दिन रात सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक जो प्रचार का चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है उसको फॉलो करते हुए कोरोना का भी हम लोग फॉलो करते हैं, जो भी गाइडलाइंस, और लोगों के बीच जा रहे हैं। बिहार में कोरोना काल में चुनाव हो रहा है तो चुनाव प्रचार का अंदाज भी बहुत हद तक बदल चुका है। बेगूसराय के दंगल में हर उम्मीदवार दमखम दिखा रहा है, तो चुनावी मौसम में बुलेट पर सवार होकर मटिहानी के जेडीयू उम्मीदवार बोगो सिंह वोट मांगते नजर आ रहे हैं। हम अपने महान मतदाता के हर सुख दुख को शेयर करते हैं। हमको भी पता है क्योंकि जो विपक्ष है उनके पास जन समर्थन 0 पर आउट है। मटिहानी की हर सड़क और गली में चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है, तो नेताजी हाथ जोड़े जनता के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आ रहे हैं। पटना की 4 सीटों पर दूसरे चरण में विधानसभा चुनाव कराया जाना है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। ये बांकीपुर के गर्ल्स हाई स्कूल का नजारा है, जहां एक्सपर्ट इंजीनियर की देखरेख में ईवीएम की सीलिंग का काम तेजी से चल रहा है। यहां से ये सील बंद ईवीएम कुम्हरार, बांकीपुर, फुलवारी शरीफ और दीघा विधानसभा क्षेत्र के एक एक बूथ तक भेजे जाएंगे। दीघा है, बांकीपुर, फुलवारी और कुम्हरार। कुल कितने कर्मी लगाए गए हैं अभी? इस विधानसभा क्षेत्र में तो लगभग 120 लोग लगे हुए हैं। जाहिर है पहले चरण की ही तरह दूसरे चरण में भी निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया है। मधेपुरा में चुनावी मौसम में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। ये उदाकिशुनपुर के रहटा बाजार का नजारा है, जहां हरी भरी सब्जियों की कई दुकानें सजी हैं, लेकिन सब्जी का दाम सुनकर ही ग्राहकों के होश उड़ गए हैं। 40 रुपया आलू है, 40 रुपया बैगन है, 50 रुपया भिंडी है, 100 रुपया परवल है जी। आप लोग जो 80 रुपया प्याज है। मधेपुरा में एक तरफ चुनावी बयार बह रही है तो दूसरी ओर सब्जियों का भाव भी बढ़ता जा रहा है। खाली झोला लेकर मार्केट पहुंचे ग्राहक दाम सुनकर ही उल्टे पांव बैरंग लौट रहे हैं। जमुई की जनता का दिल जीतने के लिए 5 साल पहले चुनावी मौसम में ऐसे कई यात्री शेड का निर्माण शुरू हुआ था। ठेकेदार ने खंभे लगाए और शेड का स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया। आज इसके 5 साल गुजर चुके हैं और एक बार फिर से चुनावी मौसम आ गया है, लेकिन इन यात्री शेडों को आज तक छत नसीब नहीं हो सकी। लेकिन अब शेड के खंभे जरूर उखड़ने लगे हैं, जबकि इस यात्री शेड के नाम पर अफसर से लेकर नेता तक लाखों रुपए बटोर चुके हैं। इस बंदरबांट से जमुई की जनता के बीच काफी नाराजगी देखी जा रही है।